नया टॉपिक, प्रेशर इन अ लिक्विड मूविंग विद, मूविंग नहीं कर पाते, लिक्विड मूव नहीं करेगा, कंटेनर मूव करेगा, लिक्विड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम कैसे दे सकते हैं? डायरेक्शन कितनी है हमारे पास? दो, कौन कौन सी? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो सबसे पहले वर्टिकल पे चले आते हैं। मान लो हमने कह दिया वर्टिकल एक्सेलरेशन है। वर्टिकल में एक्सेलरेशन कौन सा काम करता है? हमेशा ग्रेविटी जी, तो वो तो काम करेगा। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास में कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर तुमने यहाँ पे लिक्विड भर रखा है कि नहीं? आप यहाँ पे इसका प्रेशर देखना चाहते हो या यहाँ पे प्रेशर देखना चाहते हो, ठीक है, और आप मूव कर रहे हो किधर? अच्छा बताओ, यहाँ पे प्रेशर कितना है? इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है? पी ए गेज निकालना है, ठीक है ना? आप तो ये बोल दोगे सर यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक लग रहा है, यहाँ पे कितना लगेगा अगर ये एच है तो, और ये वाटर है तो? आप ये बोल दोगे सर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच लग रहा है टोटल। गेज प्रेशर की बात करूं तो क्या लग रहा है? पी ए पर गेज प्रेशर कितना लग रहा है? रो जी एच है कि नहीं है इस पॉइंट पे? हाँ सर रो जी एच है। क्लियर? मान लो अब ये जो कंटेनर है सेम ये वाला जिसमें एच हाइट पर वाटर है और यहां पे हम ए पॉइंट ले रहे हैं और ये चीज मूव कर रही है अपवर्ड ए। किधर मूव कर रही है? अपवर्ड ए मूव कर रही है। क्लियर? तो हम इसका शूडो किधर देखेंगे? नीचे देखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं तो इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? इसको डिनोट करने के लिए लिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। लिफ्ट का केस याद है आपको? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में किया था। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो हमें कैसा फील होगा? हैवी फील होगा। हैवी फील होगा। हैवी फील होगा तो हमारा एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा? पहले कितना था? mg, और वेट इज mg, एंड नाउ mg प्लस ma मींस mg प्लस a। और अगर नीचे आ रहे तो mg माइनस a। क्लियर और नॉट? और अगर आपकी लिफ्ट टूट गई है, लिफ्ट का वायर टूट गया है, तो आप कितने से नीचे आ रहे हो? जी से नीचे आ रहे हो। क्लियर है? तो आप फ्री फॉल करोगे। फ्री फॉल का मतलब आप वेटलेसनेस कंडीशन पे आ गए, मतलब तुम्हारा वेट कितना मेजर होगा? 0। क्यों? क्योंकि एम जी माइनस जी आ गया ना, 0 हो गया। नहीं समझे? समझ गए? सेम वही केस है। तो यहां पे जी की जगह पे जी इफेक्टिव आ जाएगा। जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी प्लस ए हो जाएगी। हम क्या लिख देंगे? प्रेशर एट पॉइंट ए इज रो जी एच। समझे नहीं समझे? ये हो जाएगा। और यही केस अगर मैं आगे और कह दूं कि सर मान लो सेम ये कंटेनर है और अगर ये कंटेनर नीचे लाया जा रहा है ए से, तो इसका जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी माइनस ए हो जाएगा। तो आप प्रेशर एट पॉइंट ए कितना बताओगे? रो जी इफेक्टिव इंटू एच। समझे नहीं समझे? मान लो यही लिफ्ट अगर आपकी, ये हो गया केस कौन सा? ये केस 1 कर दे, ये केस 2 और ये हो जाएगा केस 3, राइट? यहां तक भर रखा है और ये हाइट एच है। यहां पे भी हाइट एच मान लेते हैं, यहां तक भर रखा है वाटर को। तो यहाँ पे अगर ये मान लो नीचे आ रहा है कि जी से नीचे आ रहा है, ठीक है, टूट गया है ये, मतलब इसको छोड़ दिया, ऐसे ड्रॉप कर दिया। जैसे ड्रॉप किया तो जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी माइनस ए होता है तो वहां पे भी जी आ जाएगा तो 0। तो फिर प्रेशर एट पॉइंट ए कैसा महसूस होगा? 0 है ही नहीं ना, प्रेशर है ही नहीं। तो हम अगर एक एक्सपेरिमेंट भी करें कि हमने एक वाटर बॉटल ली, एक वाटर बॉटल के नीचे यहाँ पे एक होल कर दिया साइड में, ठीक है, और हम देख रहे हैं कि वहां पे उसका प्रेशर बाहर निकल रहा है, पानी बाहर आ रहा है। जैसे जैसे पानी बाहर आ रहा है, अगर हम उसको छोड़ दें, ऐसे ऐसे ड्रॉप कर दें, तो क्या पानी बाहर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि वो ग्रेविटी क्या कर रही है, उसको वेटलेसनेस कंडीशन में लेके आ रही है। जब वेट नहीं है तो इसका मतलब प्रेशर नहीं है वहां पे, भाई वेट नहीं है तो mg नहीं है, तो mg बाई ए जो है, mg बाई एरिया, तो वो भी नहीं होगा। तो प्रेशर एट दैट पॉइंट इज जीरो। तो अगर प्रेशर एट दैट पॉइंट जीरो है, इट मींस वहां पे वो फ्लो बाहर नहीं आएगा, तो वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को घर पे भी कर सकते हो आप। क्लियर है? करके देखना कभी। अभी समझ में आया वर्टिकल? चलो इसको फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल करते हैं। हॉरिजॉन्टल इससे ज्यादा इजी है, फटाफट निपटाओ इसको। शुरू हो जाते हैं बस बातें करनी। वैलेंटाइन वीक क्या आता है, तुम लोग बावले हो जाते हो। हाँ तुम्हारे कह रहा हूँ, इनका तो कुछ नहीं जाना, इनके तो आना ही है। ये देख बातें शुरू, सेकंड करते हैं, चलो फालतू बातें बंद। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, शांत बैठेगी अब, दोनों को ही बाहर निकाल दो, फिर बार बार के एक दूसरे को वैलेंटाइन बोलते रहना। देखो बेटा गौर से देखना, मान लो आपके पास में एक स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है, उसकी जो अपर लेयर होती है ये, क्या मैं इसको फ्री सरफेस बोल सकता हूँ? इस लाइन को क्या बोलेंगे? फ्री सरफेस। इसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स काम करते हैं वो कौन कौन से? इस साइड में तो कोई काम नहीं कर रहा, यहां से कौन काम कर रहा है? ओनली mg काम कर रहा है। सही बात है कि नहीं है? जैसे ही आप इसको एक्सेलरेशन दोगे, इस साइड में मान लो आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया, तो ये जो पहले यहां पे फ्लूइड था ऐसे, तो अब वो ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्लियर हुआ? इस टाइप से फ्लूइड हो जाएगा तुम्हारा, मूव करने लग जाएगा। तो इस साइड में कितना उठा, ये फ्री सरफेस थी ना, यहां से कितना हाइट पे चला गया, इसको h मान सकते हैं? नहीं समझे? और ये जो कंटेनर है उसकी लेंथ l भी ले लेते हैं। क्लियर हुआ? तो हम ये बोल सकते हैं कि सर ये इतना उठ गया, कितना? थीटा एंगल के ऊपर उठ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस थीटा एंगल के ऊपर उठ गया, तो अब इसके ऊपर कितने कितने फोर्सेस काम करेंगे? देखो हमेशा ध्यान रखना, फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर ही फोर्स काम करेगा। mg किधर काम करेगा ये बताओ? यहां से। mg का तो कोई झंझट ही नहीं है, mg तो सीधा नीचे काम कर रहा है सर, कोई टेंशन नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ए इधर काम कर रहा है, अगर आपको धक्का इधर लगा, आपने मूवमेंट इधर किया, तो फ्लूइड पीछे जाएगा नहीं जाएगा? पीछे जाएगा। आप आगे मूव कर रहे हो, फ्लूइड जा रहा है पीछे, किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया और नॉन इनर्शिया आता है, उसको बैलेंस करने के लिए कौन सा एडिशनल फोर्स काम आता है? जो इमेजिनरी होता है, शूडो फोर्स। तो ऑब्जेक्ट आगे मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर शूडो किधर लगना चाहिए? तो यहाँ पे एम ए लग जाएगा, लगेगा नहीं लगेगा? इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आया? एफ नेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एफ नेट क्या इस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है कि नहीं है? इस सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। नहीं समझे? पक्की बात है? देखना गौर से, अगर मैं इसको थीटा लिख दूं, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? अगर ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा। क्लियर हुआ? तो देखो गौर से, हमने ये बोला बेटा कि इस साइड में सर आपका mg काम कर रहा है, इस साइड में ma काम कर रहा है, ये क्या गया? एफ नेट चला गया। चला गया नहीं चला गया? थीटा कहाँ है? यहाँ, ये रहा थीटा। तो यहां से टेन थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ मुझे। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन है? ma, और बेस कौन है? mg। तो इससे ये निपट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है? a बाई थ्री। ध्यान रहेगा। चलो इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। क्लियर है यहां तक? अब मान लेते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ, हमें ये हाइट चाहिए ना। देखो गौर से, क्या होता है, आपके पास में मान लो कोई कंटेनर है, ठीक है, उसमें आपने पानी भर रखा है, आप इसको ऐसे मूव करना चाह रहे हो, आपने इसको ऐसे मूव किया, कितने एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए कि पानी बाहर नहीं आए?
ये चाहते हो ना? नहीं समझे? समझ गए कि पानी बाहर नहीं है। इसका मीनिंग कैसे करोगे? देखो गौर से, आपको कैलकुलेशन करवानी पड़ेगी। मान लो आपने इसको हाफ भर रखा है, ठीक है? पूरी डायमेंशन कितनी है? h मान लो, पूरी डायमेंशन l मान लो, l लेंथ ये है, ये भी कंटेनर की लेंथ l है, ऐसे मान ली हमने, ठीक है? और ये भरा हुआ कितना है? l/2 तक भरा हुआ है, हाफ भरा हुआ है। तो जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे, ऐसे एक्सेलरेशन दोगे, तो इसकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसे होने लग जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? अगर इसने ज्यादा हाइट अचीव कर ली तो पानी स्पिल आउट होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना, पानी बाहर आने लग जाएगा। आपको ये पूछा गया कि सर इसको कितना एक्सेलरेशन दिया जाए मैक्सिमम, कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आनी चाहिए। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? tan थीटा इज इक्वल टू a/g तो आ गया। क्या आपको थीटा मालूम है? नहीं है। तो आपको थीटा की कैलकुलेशन करनी है। और अगर भैया थीटा आ गया आपके पास में, तो ये वाली डायमेंशन तो है कंटेनर की, और ये वाली हाइट निकाल ली जाएगी कि पानी कितना ऊपर तक जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर पानी इतना तक ऊपर गया और कंटेनर की हाइट से नीचे रह गया, तो पानी बाहर नहीं जा रहा, और कंटेनर की हाइट को भी क्रॉस कर गया, इसका मतलब पानी बाहर छलक जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी की कैलकुलेशन करते हैं। देखो गौर से देखना इस चीज को, ठीक है? हम एक पाइप मान लेते हैं, मान ले, यहां पे हमने एक पाइप मान लिया। मान लो कि एक पाइप ऐसे है, यहां तक पानी भर गया था, ऐसे जब एक्सेलरेट किया ना इसको ए, तो यहां तक पानी आ गया था। क्लियर है? कितनी हाइट तक? h हाइट तक मान ले। तो यहां पे प्रेशर और यहां पे प्रेशर देख लिया जाएगा। इस साइड में प्रेशर कितना काम कर रहा है? मान लो P1। इस साइड में प्रेशर कितना काम कर रहा है? P2। क्लियर है कि नहीं है? इसका पाइप का एरिया ए होगा, इसका पाइप का एरिया ए होगा। इस पाइप को हम यहां बना लेते हैं, गौर से देखना। इस साइड में प्रेशर कितना लग रहा है? P1 है। P1 ए एक्सेलरेशन नहीं है, एरिया है। इस साइड में फोर्स कितना लग जाएगा? P2 इंटू ए। नहीं समझे? अब एक बात बताओ, यहां से इस साइड में आ रहा है, नहीं आ रहा? MA आ जाएगा। अब भैया एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, तो इसको पानी को शूडो कैसा लगेगा? इधर आता हुआ लगेगा। नहीं समझे? समझ गए? तो इधर आता लगेगा, फोर्स बैलेंस करना पड़ेगा, प्रेशर बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस ए इक्वल टू दिस, तो क्या हो गया? P2A इक्वल टू P1A प्लस MA। इसको इधर ले आओ, तो क्या हो गया? P2A P2 माइनस P1 इंटू एरिया इक्वल टू MA। M को क्या लिख सकते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन है। अब हमने वॉल्यूम को क्या लिख दिया? वॉल्यूम को लिख दिया एरिया। अच्छा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल। एच नहीं, एल लेंथ है ना, इसलिए एल। तो हमने मान लिया इसकी लेंथ एल है, तो हम इसका एरिया क्या लिख देंगे? रो पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया है? यस, ए इंटू एल आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो P2 माइनस P1 इंटू ए। ए से ए मर गया, बचा क्या यहां से? P2 माइनस P1 इंटू इक्वल टू रो एल ए बचा। आया नहीं है समझ में? देखना गौर से, हमने यहां पे फोर्स कितना लगाया? P1A। बाहर से इधर फोर्स लग रहा है, यहां से फोर्स कितना लग रहा है? P2A। क्लियर? और एक्सेलरेशन किधर है? इस साइड में, बॉडी इधर मूव कर रही है, तो हमें कैसा फील होगा? पीछे की तरह महसूस होगा। ये शूडो हो गया, तो इन दोनों को बैलेंस कर देता है, P2A P1A प्लस MA। क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इन दोनों को जैसे बैलेंस किया तो ये इधर आ गया। इसको मास को क्या लिख सकते हो आप? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल। एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने लिख दिया रो इंटू ए इंटू एल। ए से ए निपट गया, बचा गया रो एल ए। यहां तक आ गया। इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब थर्ड इक्वेशन और फाइंड कर लेते हैं। फिर यहां से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर? थर्ड इक्वेशन के लिए यहां पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक मान सकते हैं,
यहां पे प्रेशर कितना है, इतना ज्यादा है। देखो गौर से, यहां से आप क्या बना सकते हो, देखो एक मैं यहां से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना देता हूं। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, P2 ये और P1 ये, इस पे प्रेशर एक्स्ट्रा कितना है, रो जी एच है कि नहीं है। तो हम यहां पे बोल देंगे या एटमॉस्फेरिक लग रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच लग रहा है। तो यहां पे ये लिखा जाएगा P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे, समझ गए। अगर ये P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच है, तो क्या ये वाली इक्वेशन थर्ड इक्वेशन नहीं होगी हमारी, इस इक्वेशन और उस इक्वेशन को यूज कर लो। बाय इक्वेशन 3 and 2, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो एल ए है, और P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच है, समझे नहीं समझे। इन दोनों को यूज कर लो, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फिर। तो रो एल ए इक्वल टू रो जी एच आया कि नहीं आया। अब देखो रो से तो रो निपट गया, यहां पे क्या आ गया, ए बाई जी इज इक्वल टू एच बाई एल आया कि नहीं आया, क्लियर है। और ये इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा होता है, नहीं समझे। तो सर ये तो यहां से भी लिख के आ सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू एच बाई एल हो गया ना, क्लियर हुआ। और इसको हमने प्रूफ भी कर दिया प्रेशर यूज करते हुए। अब देखो कैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, गौर से सुनना मेरी बात। मान लो आपके पास में कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, ये भरा हुआ है हाफ, एग्जाम्पल करवा रहा हूं, कंटेनर है हाफ भरा हुआ, इसकी लेंथ एल मान लो, इसकी भी लेंथ एल मान लो, क्लियर है। और ये हाफ भरा हुआ है, तो यहां तक कितना हो गया, एल बाई टू हो गया कि नहीं हो गया, खाली कितना रह गया, एल बाई टू खाली रह गया, क्लियर और नॉट, ओके। अब मैं इसको एक्सेलरेट करना चाह रहा हूं, इसको क्या करूंगा, एक्सेलरेट करूंगा। तो इस साइड में मैंने इसको एक्सेलरेशन दिया, और मुझे ये पूछा गया कि सर एक्सेलरेशन कितना देना चाहिए, एक्सेलरेशन कितना देना चाहिए कि ये पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं आए। समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ पा रहे हो, एक बूंद भी बाहर नहीं है, तो मैं एक्सेलरेशन कितना दूंगा। देखो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये केस बना सकता हूं ना कि सर पानी इतना आ जाए भले, है ना, बाहर नहीं आना चाहिए, तो पानी यहां तक आ जाए, तो ये क्या करेगा, पूरा ऐसे आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां से हम निकालते हैं वैल्यू आउट कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन कितना देना है, ए बाई जी इज इक्वल टू एच बाई एल। जैसे ये पूरा का पूरा पानी ऐसे आएगा, हाफ भरा हुआ है ना, हाफ वॉल्यूम है, हाफ वॉल्यूम है, तो हाफ वॉल्यूम इतना भर जाएगा, भरेगा नहीं भरेगा। तो एच की वैल्यू कितनी होगी एल, तो ये 1 हो जाएगा, तो एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू 45, क्लियर, ऐसा हो जाएगा ना। पानी तो चेंज नहीं होगा ना, वॉल्यूम तो आता ही है, हाफ वॉल्यूम है तो हाफ वॉल्यूम ऐसे हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ये हाइट कितनी है, पूरी एच है, ये प्रेशर पॉइंट ये प्रेशर पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, एच का, तो एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, एल, एल बाई एल 1, तो ए की वैल्यू जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक बार का ये नोट कर लो, इसको हम एग्जांपल में समझेंगे। अभी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ इसके ऊपर, अच्छे खासे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया। एक रिलेशन ये ध्यान में रखना है, ए बाई जी टू क्या होता है, एच बाई एल होता है। कैसे आया वो आप निकाल सकते हो। एच क्या है, वो सरफेस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। देखो जहां पे प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है प्रेशर का, तो ये फ्री सरफेस की हाइट कितनी आ गई लोअर से, वो वाली एच है, ध्यान रखना इसको, क्लियर, नोट करो फटाफट, फिर क्वेश्चन करते हैं। चल अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, मैं क्वेश्चन की आउटलाइन देता हूं तुम्हें, क्या है क्या नहीं है, फिर उसको करके दिखाओ। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, मान लो तुम्हारे पास में कंटेनर है, अ कंटेनर फुल ऑफ वाटर, और कंटेनर कौन सा ले लो, क्यूबिकल ले लो, ठीक है। मान लो ऐसा एक कंटेनर है, यहां तक भरा हुआ है,
एकदम फुल ऑफ वाटर है। इसकी लेंथ एल है, ये भी लेंथ एल है, पीछे जो लेंथ होती है एल वो भी एल है। क्लियर हुआ? क्यूबिकल कंटेनर है, सामने से दिख रहा है, फ्रंट व्यू है। अब आप इसको एक्सेलरेशन कितना दोगे, एक्सेलरेशन कितना दिया जाए कि ये हाफ ऑफ हो जाए, हाफ फिल्ड हो जाए। हाफ फिल्ड करने के लिए इसको कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए ये आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन तो ये है, हो जाएगा। सेकंड, मान लो मैंने ये बोला सेम कंटेनर फुल ऑफ वाटर है, क्यूबिकल कंटेनर full of water, then calculate the acceleration a, calculate the acceleration a so that 1/3 of its volume spill out from the container. मान लो इसका एक एग्जांपल सिंपल सा मैं तुम्हें समझा देता हूं। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि मान लो मेरे पास में 20 लीटर की एक बकेट है, फुल ऑफ वाटर है, आपको उसको कितने एक्सेलरेशन से खींचना चाहिए कि एक्सेलरेशन से खींचने के बाद में उसके अंदर कितना पानी रह जाए, 10 लीटर। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मान लो 30 लीटर की कोई बकेट फुल ऑफ वाटर है। क्लियर? हमने उसको किस एक्सेलरेशन से खींचा कि उसके अंदर 20 लीटर बच गया और 1/3 कितना होता है 10 लीटर, वो 10 लीटर बाहर आ गया, तो उसको कितने एक्सेलरेशन से खींचा जाए। करो ये दोनों क्वेश्चन, देखते कौन करता है। फर्स्ट का जी इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ बैठ रहा है अपने। देखो पहले यहां देखो गौर से, थोड़ा इमेजिनेशन में लेके आओ इसको। हर चीज यूं एनिमेशन में नहीं देखी जाती, इमेजिनेशन भी नाम की कोई चीज होती है। आपके पास में पूरा पानी है, ठीक है, एक कंटेनर दिमाग में सोचो, एक ग्लास का कंटेनर है ना, कांच का बना हुआ है पूरा, उसमें पानी ऐसे है, ठीक है, उसमें मैंने कुछ ड्रॉप डाल दी ब्लू कलर की, तो ताकि पानी दिखे तुम्हें ऐसे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखे। उसको पानी को जैसे मान लो कंप्लीट फिल्ड है, उसको एक्सेलरेशन से खींचो तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, यूं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, और आधा पानी बाहर निकलना चाहिए, मतलब आधा वॉल्यूम बाहर निकलना चाहिए ना। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होता है ये बताओ मुझे, देखना गौर से, मैं पहले ये कैलकुलेशन समझा दूं तुम्हें। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक डायमेंशन जो नहीं आई है तुम्हारे पास में, उसको बोलते हैं लेटरल डायमेंशन। क्या बोलते हैं, लेटरल डायमेंशन। जैसे समझ लो कि हमारा इस रूम का वॉल्यूम कितना है, इस रूम का, ये रूम कैसा है, क्यूबॉइडल है, एल बी और एच ऐसे, इसका वॉल्यूम बताओ, एल बी एच। मैं कह रहा हूं इसको एरिया इंटू लेटरल हाइट से निकालते हैं। इस सामने वाली दीवार का एरिया कितना है, एल इंटू एच। इस एरिया के अंदर कौन सी डायमेंशन नहीं आ रही, बी नहीं आ रही, वो लेटरल होगी ना, उससे मल्टीप्लाई और कर दो तो क्या आ गया, एल बी एच आ गया ना। नहीं समझे? सर ये सामने वाली दीवार पसंद नहीं आ रही, उस दीवार से निकालो, उस दीवार से निकाल लो। उस दीवार का एरिया कितना आ रहा है बताओ, बी इंटू एच, कौन सी डायमेंशन नहीं आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया। ऐसे ही तुम वॉल्यूम निकालते हो। समझे मेरी बात, नहीं समझे? सिलेंडर की बात करते हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ये वाला एरिया, सामने वाला एरिया है, कौन सी डायमेंशन नहीं यूज आई, एल, तो आप क्या लिखोगे, पाई आर स्क्वायर इंटू, ये नहीं होता क्या, नहीं समझे? समझ गए नहीं समझ गए? बस ये चीज होती है, तो एरिया इंटू लेटरल लेंथ आनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो अब गौर से देखना, इसको समझा देता हूं मैं। जैसे ये इसका मान लेते हैं वॉल्यूम v है, क्या है वॉल्यूम इसका, v, और जैसे ही इसको एक्सेलरेशन मिला, इसने आधा खाली कर लिया ना अपने आप को, ये ऐसे बच जाएगा पानी, ये बचा हुआ पानी है, और यहां पे जो दिख रहा है ना तुम्हें, दिख नहीं रहा है जो खाली स्पेस है, वो बाहर निकल गया ना पानी, वो बाहर निकल गया।
तो बाहर निकलने वाले यही तो है स्पिल्ड वाटर, जो बाहर निकल गया, बाहर निकलने वाले का डायमेंशन क्या है, देखो ये एल हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। एच क्या होता है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की हाइट होती है, ये एच हो जाएगा। नहीं समझे, क्लियर है। तो ये अगर बाहर निकल गया तो आधा आधा वॉल्यूम रह गया ना। देखो इस पूरे के पूरे एरिया को मैंने आधा काट दिया, और एक्चुअली ये एरिया नहीं है, ये सामने से एरिया दिख रहा है, पीछे भी ऐसे ही जा रहा है। नहीं समझे, समझ गए नहीं समझ गए। एक थर्माकोल लो, उस थर्माकोल को ऐसे ट्रायंगुलर शेप में कट करो, तो सामने से देखोगे तो क्या दिखेगा, ट्रायंगल दिखेगा। लेकिन ऐसे ही वो देखोगे तो 3D दिखेगा ना, ये जो एरिया है वो पूरा फिल्ड है पीछे तक, तो वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। नहीं समझे, तो हाफ इधर हाफ इधर, तो बताओ इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, हाफ, हाइट कितनी है h, ये कितना आ गया देखना गौर से, हाइट, इसका एरिया निकालो, हाइट इंटू लेंथ, ये तो निकल गया सामने का एरिया, पीछे कितना फैला हुआ है, एल है। नहीं समझे, ये है एरिया सामने से दिखता हुआ, पीछे कितना फैला हुआ है, एल है। क्यों, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूबॉइडल है ना, तो पीछे कितना फैला हुआ है, एल है। जैसे आपने बोला पाई आर स्क्वायर है, देखो सामने से क्या दिख रहा है आपको, सर्कुलर मोशन है, सर्कल दिख रहा है नहीं दिख रहा, आपने यहां से लाइट डाली तो ये लाइट सामने क्या दिखाएगी, सर्कल दिखाएगी। इस सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पीछे लेंथ कितनी है, एल, तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो ये क्या बन गया, इसका वॉल्यूम नहीं बन गया। वैसे मैं कह रहा हूं सामने का एरिया कितना है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ट्रायंगल का, पीछे कितना है, एल, तो ये वॉल्यूम आया कि नहीं आया। नहीं समझे, समझ गए। और ये कह रहा है कि ये वॉल्यूम निकल गया, तो वॉल्यूम बचा कितना, v/2 बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, v/2 बचना चाहिए नहीं बचना चाहिए, ठीक है, तो ये बच गया। v की वैल्यू कितनी है, एल बी एच है क्या, एल बी एच, ये भी एल ये भी एल, तो क्या बन जाएगा, एल क्यूब, और इधर क्या आ रहा है, एच एल स्क्वायर बाई 2, इससे ये मर गया, एल से एल स्क्वायर मर गया, तो एच की वैल्यू एल आ गई कि नहीं आ गई, हुआ कि नहीं हुआ। वो तो सर इससे ही पता चल रहा है कि एच और एल सेम हो जाएंगे, आधा पानी बाहर निकल गया। अगर एच और एल सेम आ गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं एच बाई एल इक्व टू ए बाई जी इक्व टू टेन थीटा, होता है नहीं होता। हम इसको यूज कर लेते हैं, एच की वैल्यू कितनी, एल, तो एल बाई एल इक्व टू ए बाई जी, तो इससे 1 आ गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई। अगर आप एक ऐसी बाल्टी का जो फुल ऑफ वाटर है उसमें से आधा पानी बाहर निकालना चाहते हो, तो आपको 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे आधा पानी बाहर और आधा ही बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1/3 बचना चाहिए, यहां तक ओके है क्या सबको। ये मैं हटा रहा हूं, कर लोगे अपने आप, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, सेम ऐसा ही है। अच्छा बताओ, ये क्या कह रहा है कि बाहर पानी कितना निकला, 1/3, ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूं वाटर स्पिल आउट कितना आया, v/3 आया ना, पहले मैंने मान लिया v है, अभी कितना आया, v/3, और क्यूबिकल है तो क्या मैं इसको l³/3 लिख दूं, ये इक्वेशन 1 बना देते हैं। पानी बाहर कितना आया वो निकाल लिया, अब एक्चुअल में पानी बाहर कितना आया होगा, देखो ये फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर है, ये भी एल ये भी एल और वो पीछे भी एल। जैसे हमने इसको एक्सेलरेट किया तो इसके अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई होगी, देखना गौर से, ये वाली हाइट एच आ गई, ये एल आ गया, हमें नहीं पता ना कि ये एच कितना है, l/2 है l/4 है, हमें नहीं पता, पता है क्या हमें, नहीं पता। तो हम तो कह रहे हैं ना जो आउट निकला है ना, जो पानी बाहर निकला है वो ये वाला पानी है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये वाला पानी है। इसको क्या लिखोगे, स्पिल आउट वाटर। इसकी हाइट कितनी है, h, बेस कितना है, l, नहीं समझे, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा,
हाफ बेस इंटू हाइट, पीछे कितना है, नहीं समझे, समझ गए, यही तो वॉल्यूम क्या हुआ, स्पिल आउट हुआ है। अगर ये कह रहा है कि ये वॉल्यूम स्पिल आउट है और ये भी स्पिल आउट है तो दोनों सेम होने चाहिए ना, दोनों को सेम कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, बाय 1 and 2, क्लियर, 1 and 2 किया तो हाफ एच एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए, L³/3 आना चाहिए क्या, नहीं समझे, एल स्क्वायर से ये निपट गया तो बचा गया H/L इक्वल टू 2/3, नहीं आया समझ में, ये आ गया, ये होती क्या है चीज, A/G होती है, दैट इज ऑल्सो tan थीटा, होती नहीं होती। अब आपने ये एक्सप्रेशन बनाया है और ये आपको फाइंड करना है तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3G, डन है कि नहीं, आंसर क्लियर, नोट कर लो। स्टार्ट करते हैं, बायोन्सी या फिर आप बोल सकते हो इसको अपथ्रस्ट, जिसको हम फोर्स ऑफ बायोन्सी बोलते हैं, ठीक है, देखना गौर से, मान लो आपके पास में एक बकेट है, ठीक है, उसके अंदर यहां तक पानी भरा हुआ है, आपने क्या किया, एक यहां पे एक बॉक्स डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, या फिर एक सिलेंड्रिकल शेप का एक लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, जब आपने लकड़ी का टुकड़ा नहीं डाला था तब ये लेवल था, क्लियर, और इसको अपर लेवल तक ले जाओ, यहां तक ले जाओ, ठीक है, आपने जैसे ये टुकड़ा डाला तो ये टुकड़ा अंदर गया, उतना का उतना पानी बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, भाई सीधी सी बात है, यहां पूरा भरा हुआ है, जितना इसका मास होगा उतना का उतना पानी बाहर आएगा कि नहीं आएगा, तो इस जो पानी बाहर है ना उसका वेट निकाल लो, क्या लिखा है मैंने, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का मतलब क्या है, फ्लूइड को आपने बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे आपने अपनी यहां पे कोई बॉडी रख दी, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, ये जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, जितना भी फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है वो फ्लूइड डिस्प्लेस का वेट और इस बॉडी के ऊपर जितना बायोन्सी फोर्स लग रहा है वो दोनों इक्वल होंगे, समझे नहीं समझे, तो फोर्स ऑफ बायोन्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जितना आपका पानी बाहर निकला है ना उतना फोर्स लग रहा है, और पानी का जो बाहर निकला है वो mg के बराबर होगा नहीं होगा, होगा ना, समझे, वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आपकी बॉडी डूबेगी फ्लोट करेगी क्या होगा वो देखिए, मान लेते हैं यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा F1, यहां पे फोर्स लग रहा होगा F2, समझे नहीं समझे, ऐसा कुछ लग रहा होगा, अब एक बात बताओ यहां पे फोर्स कितना लग सकता है, प्रेशर 1 into एरिया कर दू, ये रहा एरिया, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, और यहां पे क्या लग जाएगा, प्रेशर 2 into एरिया, नहीं समझे, क्लियर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, तो बड़ा कौन है, F2 बड़ा है और F1 छोटा है, और अगर ये पॉजिटिव आ गया, मान लो ये पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि F2 बड़ा होगा F1 से, अगर F2 बड़ा है F1 से तो नेट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, तो अगर ये लग रहा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि F2 माइनस F1, तो ये F नेट लग जाएगा, और F नेट का साइन किधर आएगा, जिधर F2 है, समझे नहीं समझे, F2 का साइन किधर है, ऊपर, तो ऊपर की तरफ एक फोर्स ऑफ थ्रस्ट लगता है या फोर्स ऑफ बायोन्सी बोल सकते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये फोर्स आपको नीचे डूबने से बचाता है, और ये कितनी वैल्यू होती है इसकी, जो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस किया है उसके बराबर वैल्यू हो जाएगी, निकाल के देखते हैं एक बार, ठीक है, क्या ये फोर्स को प्रेशर की फॉर्म में कर दूं, तो P2A माइनस P1A, ये फोर्स ऑफ बायोन्सी होगा नहीं होगा, जो नेट फोर्स ऊपर लग रहा है ये फोर्स ऑफ बायोन्सी हो गया, P2, अब यहां से एरिया कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, P2 माइनस P1, अब बताओ यहां पे P2 है यहां पे P1 है, मान लो मैंने H हाइट इसकी बोल दी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, H हाइट इसकी बोल दी, तो यहां पे प्रेशर कितना, अगर मैं इसको हटा दूं
और ये लाइन कर दूं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? तो यहाँ पे कितना एटमॉस्फेयर से ज्यादा है कम है? कैसे पता चला तुम्हें कि ज्यादा है? सर नीचे जा रहे हैं, जो नीचे जा रहे हैं तो क्या होती है? प्रेशर बढ़ता रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है? रो, ये कौन है? रो जी एच हो जाएगा। नहीं समझे? चलो यहां तक तो हमारा ये वैल्यू आ गई, फोर्स ऑफ बायोन्सी ये आ गया। यहां तक इसको सेपरेट रखते हैं और इधर एक और चीज लेके आता है। इधर क्या हो जाएगा? मैंने लिख दिया P2 माइनस P1 की वैल्यू रो जी एच हो जाएगी। सही लिखा है नहीं लिखा बताओ? यहाँ पे P1 लग रहा है और यहाँ पे P2 लग रहा है, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना है? रो जी एच। ये क्या है? रो ऑफ वाटर। रो जी एच हो गया या नहीं हो गया? ठीक है मैंने लिख दिया, लेकिन रो किसका होगा? फ्लूइड का इंटू जी इंटू एच। नहीं समझे? रो किसका है? वाटर का है ना, तो ये फ्लूइड हुआ कि नहीं हुआ? तो फ्लूइड की डेंसिटी है ये, इस सॉलिड की डेंसिटी नहीं है। नहीं समझे? किसकी डेंसिटी है ये? फ्लूइड की डेंसिटी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फ्लूइड की डेंसिटी है। तो P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अच्छा चलो दोनों साइड एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं चलेगा? तो P2 माइनस P1 इंटू एरिया इज इक्वल टू रो एफ जी और एच और एरिया। समझे नहीं समझे? दोनों साइड एरिया का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा। इसकी वैल्यू क्या है? फोर्स ऑफ बायोन्सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो ऑफ एफ इंटू जी इंटू एच इंटू ए। हुआ कि नहीं हुआ? ए क्या है यहां पे? क्रॉस सेक्शन एरिया। नहीं एरिया नहीं है, क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये क्या है? हाइट है। समझे नहीं समझे? अगर अभी अभी मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले कि एरिया मल्टीप्लाई बाय लेटरल लेंथ कर दो तो वो वॉल्यूम बनता है नहीं बनता? तो ये एरिया किसका है? बॉडी का है वाटर का है? बॉडी का है। सर वाटर का तो एरिया होता ही नहीं है, तो वाटर तो जिस शेप में डालोगे उस शेप का हो जाएगा। तो ये क्या है? एरिया किसका है? बॉडी का। हाइट किसकी ली है हमने? बॉडी की। तो वॉल्यूम किसका है? बॉडी का कि वाटर का? बॉडी का। तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ बायोन्सी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी। ये क्या आएगा? फोर्स ऑफ बायोन्सी की वैल्यू आ गई। नहीं समझे? समझ गए नहीं समझ गए? कौन है ये? फ्लूइड की डेंसिटी है। हम क्या बोलेंगे? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी। वॉल्यूम ऑफ बॉडी, ध्यान रखना। अगर ये आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ बायोन्सी। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? सर एक टाइप का अब थ्रस्ट लगता है, या हम अगर पानी में गए तो पानी हमारे ऊपर एक फोर्स लगा रहा होता है जो किस साइड में है? ऊपर की ओर। तो हमें वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। नहीं समझे? समझ रहे हो? हमें वो ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी इज अ फोर्स दैट यूज अप थ्रस्ट। वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है। क्लियर? और हमें नीचे जाने से रोक रहा है। हमें नीचे कौन लेके जा रहा है? mg। हमें नीचे कौन लेके जा रहा है? mg। तो mg के अगेंस्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा? तो फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या कर रहा है? आप नीचे जाने की कोशिश करो और पानी आपको ऊपर लाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपका मास ज्यादा है, सॉरी आपका वेट ज्यादा है, क्लियर, और फोर्स ऑफ बायोन्सी, जो बायोन्सी है फोर्स ऑफ बायोन्सी, वो अगर कम है, इट मींस आप क्या जाओगे? नीचे जाओगे ऊपर जाओगे? नीचे जाओगे ना। तो हम यहां से एक नोट पॉइंट नोट कर सकते हैं। देखो नोट पॉइंट क्या हो गया? अगर वेट ऑफ बॉडी मतलब mg इज हायर, तो मतलब ये किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ। और फोर्स ऑफ बायोन्सी इज लोअर, ये किधर काम कर रहा है? ऊपर की ओर। तो नेट फोर्स किधर काम करेगा? नीचे की तरफ काम करेगा। तो आप डूब जाओगे कि बच जाओगे? डूब जाओगे, तो सिंक हो गए ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब फोर्स ऑफ बायोन्सी कम करना है तो आप क्या कम करोगे? क्या वॉल्यूम तुम्हारे हाथ में है बॉडी का? मेरा वॉल्यूम पानी के हाथ में है क्या? नहीं है। मेरा वॉल्यूम तो फिक्स है ना। बॉडी का वॉल्यूम आपके हाथ में नहीं है। जी आपके हाथ में। वाटर, वाटर कौन सा लेते हो? तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर आपने बहुत अच्छी ले ली, क्रिस्टल क्लियर वाटर है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो कितनी है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब एक बात बताओ, सैलाइन वाटर ले लेते हो, सैलाइन वाटर मतलब नमक वाला पानी हो गया। क्लियर हुआ? जो सी वाटर होता है
अब सी में डूब जाते हो कि तालाब में डूब जाते हो? क्यों? क्योंकि बस वहां पे फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या है, कम है। फोर्स ऑफ बायोन्सी कम कैसे हो सकता है? अगर डेंसिटी आपकी फ्लूइड की कम हो गई तो आप उसमें डूब जाओगे। समझ रहे हो नहीं? सो और डेंसिटी अगर हायर है, मैं कह दूं आपको कि वाटर में तो आप डूब रहे हो, वाटर में अगर आप गए, अगर मेरे ही एग्जांपल ले लो, अगर मैं वाटर में गया तो मैं डूब जाऊंगा। तो अगर मैं एचजी में जाऊं तो मैं तैर जाऊंगा क्या? मैं डूब जाऊंगा क्या? मैं कोशिश भी कर लूंगा तो भी नहीं डूब पाऊंगा। क्यों? गौर से सुनना मेरी बात। मेरा एमजी तो फिक्स है, नहीं समझे? मेरा एमजी तो फिक्स है, और मैंने बोल दिया कि वाटर में मैं डूब गया, पानी में मैं डूब गया, तो मतलब फोर्स ऑफ बायोन्सी तो मेरे वेट से कम था ना। वो ऊपर की तरफ देखो, आपको ऊपर उठाने वाला जो है वो तो हल्का है, और आपका वेट ज्यादा है, तो वो तो नीचे जाएगा ना। तो पानी आपको उठा नहीं पा रहा है, तो एच जी क्या करेगा? डेंसिटी ज्यादा होती है नहीं होती है, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। देखो ये रहा रो ऑफ फ्लूड, फ्लूड की डेंसिटी 13,600, मतलब 13.6 टाइम वाटर से ज्यादा है, 14 गुना ज्यादा हो गया ये। ठीक है, तो ये फोर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो मतलब फोर्स ऑफ बायोन्सी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, वेट तो मेरा उतना ही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ये मुझे नीचे जाने देगा? नहीं, ये तो ऊपर ही रखेगा ना। तो एक बात बताओ, हैवी फ्लूइड होता है, हैवी वाटर होता है, उसके अंदर क्या आप डूब सकते हो? नहीं डूब सकते। क्यों नहीं डूब सकते? क्योंकि आपका वेट उतना ही है। अगर वाटर में डूब रहे हो तो हैवी वाटर में नहीं डूबोगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सी बात है। सारा कुछ गेम किसका है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड का है। क्लियर? नोट करो। चलो इसको हटाते हैं। अच्छा, आपका ये फ्लूइड पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्लूइड अगर ज्यादा हैवी हो गया तो आप तैर पाओगे? यस, इजीली। तो आप क्या लिख सकते हो कि अगर सी वाटर है उसमें स्विमिंग ज्यादा इजी होगी, इजियर देन फ्रेश वाटर। क्लियर है? स्विमिंग इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी देन फ्रेश वाटर। इस वजह से आप वहां पे डूबते नहीं हो, जनरली डूबते नहीं हो। तो सेकंड नोट पॉइंट ये हो गया। थर्ड नोट पॉइंट बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी। सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या होता है? देखना गौर से, ये बताता हूं आपको। सेंटर ऑफ बायोन्सी, अच्छा, बायोन्सी फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। और सेंटर ऑफ, ये जो फोर्स ऑफ बायोन्सी है, ये अपवर्ड लग रहा है नहीं लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो वर्टिकल फोर्स है ये। अरे है कि नहीं है? ये एक वर्टिकल फोर्स है। अगर वर्टिकल फोर्स है तो कहीं ना कहीं एक्ट होना चाहिए। तो गौर से देखना यहाँ पे, मान लो आपके पास में ऐसा कुछ है, ये पानी से भरा हुआ है, और आपने यहाँ पे एक लकड़ी का टुकड़ा डाला ऐसे, और वो तैर रहा है। समझ रहे हो? ये तैर रहा है, तो इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया? इतना वाटर डिस्प्लेस किया। इतना डूबा हुआ है ना, जितना डूबा हुआ होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो इस वाटर डिस्प्लेस, ये वाला जो है ना, इतना, इसका जो सेंटर होगा ये होगा, दिस इज सेंटर ऑफ बायोन्सी। समझ गए नहीं समझ गए? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है उसका जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ बायोन्सी। समझ गए नहीं समझ गए? तो अगर स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप कर पाओगे? तो जितना डूबा हुआ है या जितना उसने फ्लूइड डिस्प्लेस किया है, उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लो, उस बॉडी का ये सेंटर पॉइंट निकाल लो, वो क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ बायोन्सी का फोर्स जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर लगेगा कौन? फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन है? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ फिर। दे रहे हैं क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं एक कंटेनर के अंदर एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर है, ये इसका डायमीटर हो जाएगा, ये इसकी हाइट हो जाएगी h, और ये कितना डूबा हुआ है वो भी मैं दे दूंगा। ये स्मॉल h मान लो और ये कैपिटल H मान लो।
ऐसा कुछ गिवन है। क्लियर है? इसकी मैंने लेंथ दे दी, चलो इसको h भी मत मान लो, फिर कंफ्यूज हो गए, इसको l मान लो, लेंथ मान लो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा? ये हो गया वाटर, ये पानी में, तो वाटर की डेंसिटी तुम्हें पता है। वॉल्यूम ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? पाई बाई 4d²। तो पाई आर स्क्वायर ही तो है ये हिसाब से, एरिया इनटू लेंथ, तो इनटू लेंथ वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो गया। वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है वो तुम्हें पता है, तो मुझे फोर्स ऑफ बायोन्सी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी अगर इसको वाटर में डूबा हुआ है तो। ठीक है, मैं डायमेंशन देता हूं, डी की वैल्यू निकाल दे दूंगा, एल की वैल्यू दे देता हूं, चलो कर ही लेते हैं ना इस क्वेश्चन को फटाफट। डायमीटर लिख लो 14 mm, डायमीटर कितना है 14 mm, और लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। क्लियर? और जो ये डूबा हुआ है एच, वो है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो वाटर की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी तुम ले लो, ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 1.25, और जी कह रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, तो फोर्स ऑफ बायोन्सी की वैल्यू बताओ मुझे कितनी हो जाएगी। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? अरे कर पाओगे, इजी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देख लो, मैं करवा देता हूं फटाफट, अगला क्वेश्चन तुम खुद करना। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, देखो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें निकालना है फोर्स ऑफ बायोन्सी। फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या होता है? रो, भाई आप क्या ध्यान रखो, आप फोर्स ऑफ बायोन्सी को mg में ध्यान रखो। mg तो याद रह जाएगा, नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है तो बैलेंस हो गया, तो mg के बराबर हो जाएगा। तो बस m को लिखने का तरीका समझ लेना। m को क्या लिखते हो? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। अरे इधर ध्यान दो सब लोग, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। डेंसिटी किसकी? फ्लूइड की। वॉल्यूम किसका? बॉडी का। बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डेंसिटी कितनी है इसकी? फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? 1.25। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, दैट इज वाटर। ये 1.25 है, तो कितना हो जाएगा? 1.25 10⁻³ ये होगी डेंसिटी। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हें पता है, वॉल्यूम तो लिख दोगे, क्या लिख दोगे? पाई बाई 4d²। डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 14 × 14 × 10⁻⁶ मीटर में लिखना पड़ेगा ना, नहीं समझे? तो ये हो गया ये। और हाइट कितनी दे रखी है तुम्हें, कितना डूबा हुआ है? क्लियर? और इंटू जी की वैल्यू पुट कर दोगे। तो देखो मैंने 14 सेंटीमीटर क्यों दिया है, क्योंकि ये 4 तो चलो यहां पे आ जाएगा, पाई को आप क्या लिखते हो जनरली? 22/7, तो 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, इसलिए इसकी वैल्यू दे रखी होगी। ध्यान रखना, नीट और आईटी में फर्क इतना है कि नीट के अंदर ये वैल्यू जैसे कैलकुलेशन करवा रहा है ना, तो 14 mm दे देगा, 21 mm दे देगा, 7 mm दे देगा, 35 mm दे देगा। क्यों? क्योंकि वो 7 से मल्टीपल है, तो ये 22/7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। बट उसके अंदर नहीं देगा, आईआईटी के अंदर कैलकुलेशन करवा देगा। भैया 2 मिनट का एक क्वेश्चन मिल रहा है तो टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को? तो बताओ मुझे फोर्स ऑफ बायोन्सी की वैल्यू कितनी है, निकालो इसको, और मैं बता देता हूं तुम्हें आंसर क्या है। आंसर इज 0.077 न्यूटन। दिस इज आंसर। क्या? फटाफट सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। चलो ओके, करो देखो फिर। अब बात करते हैं एपरेंट वेट की। एपरेंट वेट क्या होता है देखो। एपरेंट वेट के लिए तुम ये समझो कि कितना तुम्हें वेट दिख रहा है उसका। एक्चुअल वेट नहीं होता, ये क्या होता है? दिख रहा है। वो कहता है ना, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं, है कि नहीं? वो वाली बातें नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। एक्चुअल जो दिख रहा है, एक्चुअल जो दिख रहा है वो है नहीं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल वेट ही नहीं है वो। नहीं समझे ही नहीं, अरे तुम समझते नहीं हो। एक्चुअल जो दिख रहा है तुम्हें
वो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम पानी के अंदर हो और तुम्हारा वेट दिखा रहा है 35 kg। तो घर वाले क्या बोलेंगे? अरे मेरा बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया, है कि नहीं? ऐसे थोड़ी बोलेंगे। अरे सर, जो दिख रहा है ना वो है नहीं है एक्चुअली, अब उसको पानी से बाहर निकालो। ठीक है, अब एक्चुअल वेट रीडिंग करो तो उसका एमजी ज्यादा आएगा नहीं आएगा? अब और ज्यादा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गीले हो रखे हो, भारी और हो, पानी जेबों में भर रखा है तुम्हारे। नहीं समझे मेरी बात? तो एपरेंट वेट का मतलब ये होता है कि आपकी वेइंग मशीन की रीडिंग कितनी आ रही है। वो रीडिंग निकालने के लिए आपको फोर्स बैलेंस करने के बाद में जो नेट फोर्स बचता है वही तो निकालना पड़ेगा ना। तो उसका कुछ ना कुछ यहां पे देख लेते हैं। देखो एपरेंट वेट को कैसे दिखाएंगे, एक बात समझो। मान लो, मान लो कि आप यहां पे हो, ठीक है, किसको बैठा, इसी को बैठा, यहां पे एक वेइंग स्केल रखा हुआ है ना, ऐसे। इधर देखना, हाँ, ऐसे, ठीक है, स्माइल कर रहा है, आंखें बड़ी कर रहा है, ज्यादा बड़ी हो गई। अब ठीक है, हाँ तो बोल रहे, ठीक है। देखो ये पानी में डूबा हुआ है, एकदम डूबा हुआ नहीं है, डूबा हुआ तो कहीं और है। अरे फिजिक्स में बोल रहा हूँ, तुम भी क्या वैलेंटाइन वीक में घुस जाते हो। अच्छा चलो देखो, इस बॉडी का मास किधर होगा, एमजी नीचे होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? क्लियर? क्या इसके ऊपर फोर्स ऑफ बायोन्सी लगेगा? ये फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर लग गया, तो इन दोनों का जो नेट रिजल्ट निकलेगा वही तो हमें फोर्स फॉर वेइंग स्केल देगा, नहीं देगा? देगा। तो क्या हम फोर्स ऑफ वेइंग स्केल निकाल रहे हैं, कितना? mg माइनस फोर्स ऑफ बायोन्सी। समझे नहीं समझे? इसी के हिसाब से तो रीडिंग देगा ना। और मान लो इसको बाहर निकाल लिया हमने, यहां पे ये वेइंग स्केल है, वेइंग स्केल के ऊपर वापस इसको ऐसे खड़ा कर दिया, सूखा हुआ है ये, ठीक है, यहां पे खड़ा कर दिया, तो यहां पे वेइंग स्केल क्या रीडिंग देगा? mg देगा। तो यही तो वेइंग स्केल की रीडिंग लाएगी। अरे इसको एन बोल देते हैं भाई, समझे नहीं समझे? इसको एन बोल दिया, चलो यहां पे भी एन बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही तो रीडिंग देगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि mg यहां पे फ्लूइड कौन सा है, बाहर की साइड में फ्लूइड कौन सा है? एयर। बाहर कौन है? एयर। यहां कौन है? वाटर। वाटर बोल दूं या फिर फ्लूइड बोल दूं, एक ही बात है, कोई ना कोई फ्लूइड होगा। तो अब हम एपरेंट वेट, इसको हम क्या बोलेंगे? ये दिखने वाला है ना यहाँ पे, यार इसका तो भार कम आया, ठीक है, भले होगा ये 50-60 किलो का या 10 किलो का दिखेगा। जनरली मान लो क्या ये 10 किलो का है क्या? अरे दिखता ही नहीं है। दिखता तो है क्या? ये 10 किलो का है क्या? नहीं है। तो एक्चुअल वेट रीडिंग है क्या ये? नहीं है। एक्चुअल वेट रीडिंग तो ये है, उसमें से फोर्स ऑफ बायोन से निकाल देते हो, तब आपके पास में एपेरेंट वेट आता है। आता है नहीं आता? तो आपने क्या बोला सर? एपेरेंट वेट इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस, यहां पे क्या आ जाएगा? फोर्स ऑफ बायोन्सी। मतलब ये क्या है? अब थ्रस्ट है। ये क्या है? अब थ्रस्ट है। वही तो वेट इन क्या आएगा तुम्हारा? फ्लूइड आएगा। समझे नहीं समझे? या फिर मैं इसको इधर ले आऊं, तो ये क्या हुआ? वेट इन फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर तो इतना भार दिखा रहा है ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो अब थ्रस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेट इन एयर माइनस वेट इन फ्लूइड। समझ गए नहीं समझ गए? इसको ले आओगे तो ये अब थ्रस्ट की वैल्यू निकल गई। ये वैल्यू तो हमें पता है। अब थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोन्सी होता है। इसको हम क्या लिखते हैं? फोर्स ऑफ बायोन्सी। क्लियर हुआ? फोर्स ऑफ बायोन्सी को क्या लिखते हो? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। कौन सी बॉडी? इमर्ज्ड बॉडी, अंदर जो डूबी हुई है वो। अभी देखो एच का प्रॉब्लम आया था तुम्हें, तुमने कंप्लीट लेंथ ले ली थी, कंप्लीट लेंथ नहीं लेनी है। जो बॉडी डूबी हुई है वो इनटू क्या आ जाएगा? जी। एक्चुअल वेट इन एयर कितना आ रहा है? मान लो mg आ रहा है, तो ये बॉडी का मास हो गया ना, मास ऑफ बॉडी इनटू जी। अब वो पूछ रहा है कि अगर मैं केरोसिन में उसको डुबा दूं, ठीक है, तो उसका वेट कितना आएगा? तो क्या वेट ऑफ फ्लूइड आ जाएगा? वेट इन फ्लूइड आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनस क्या आ जाएगा?
वेट इन फ्लूइड। और यही हमेशा क्या आएगा, एयर में ज्यादा भार दिखाएगा कि पानी में? एयर में। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा, एक और मैं बात पूछता हूं तुमसे, जस्ट एकदम जनरली। मान लो मेरा मास 100 kg है, ठीक है, तो मैंने कितने न्यूटन फोर्स लगाया? 1 किलो न्यूटन। भाई 100 kg इंटू जी, मेरा मास, मेरा वेट यहां पे एयर के अंदर 1 किलो न्यूटन है। क्लियर? और पानी के अंदर मेरा वेट एक्चुअल रीडिंग आ रही है 700 न्यूटन। तो लॉस कितना हुआ? 300 का। वो लॉस गया कहां पे? अब थ्रस्ट में। किसने लगाया वो लॉस? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो आप थ्रस्ट की वैल्यू को आप क्या लिख सकते हो? देखो, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड ये लिख सकते हो, या फिर आप थर्ड ये लिख सकते हो कि सर जो अप थ्रस्ट है ना आपका, अप थ्रस्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोंसी। वही क्या होता है? लॉस्ट इन वेट। अब लॉस्ट इन वेट का मतलब एक्चुअल वेट कितना था? 1000 न्यूटन। क्लियर? और पानी में कितना दिखा रहा है? 700। तो लॉस्ट कितना हो गया? 300। कहां गया वो इसने बैलेंस कर दिया। समझ गए नहीं समझ गए? इस तरीके से आप लोड कर सकते हो। अब मैं आपको अलग अलग वॉल्यूम दे दूंगा और अलग अलग फ्लूइड दे दूंगा, तो बता दूंगा कि वहां पे वेट इतना है, वहां पे वेट इतना है। बताओ फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? पूछ सकता हूं। ये पूछ सकता हूं कि वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है, वो पूछ सकता हूँ फ्लूइड की डेंसिटी देके। कैलकुलेशन हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन आए हुए, काफी आए हुए, नीट में भी और जेई मेंस में भी। फटाफट नोट करो, फिर इस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन देते हैं। क्लियर है? चलो, अभी ये नोट करो एक क्वेश्चन और करके दिखाओ अभी तुरंत। अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कैसे करोगे? आप मुझे इतना सा बता दो, एपरेंट वेट क्या होता है? वेट ऑफ बॉडी, हाँ हाँ, वेट ऑफ बॉडी इन फ्लूइड, वही तो होता है एपरेंट वेट। पानी में आपका भार कितना आ रहा है, वही तो एपरेंट वेट होगा। ये कैसे निकालोगे? एपरेंट वेट इज इक्वल टू होता है वेट इन एयर या फिर एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? फोर्स ऑफ बायोंसी होता है। तो क्या आपके पास में ये है? इसको क्या लिखते हो? mg माइनस फोर्स ऑफ बायोंसी। ये तो एपरेंट वेट हो गया। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.3। जी कितना है? 10। फोर्स ऑफ बायोंसी क्या होता है? रो ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, कौन सा? डूबा हुआ, इंटू जी। इसकी वैल्यू आ गई 3 माइनस दिस रो ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्ज्ड इंटू जी। भाई 3 में से तो कुछ कम ही हो रहा है। 3 में से कुछ कम होगा, इट मींस 3 तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये आंसर बचे, 3 आंसर बचे। अगर मान लो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते, मान लो 4.5 होता और ये होता 6 पॉइंट समथिंग, तो 3 से तो ऊपर आंसर ही नहीं हो सकता। तो 3 कट गए तो आंसर चेक ही नहीं करना, सॉल्व हो गया। क्लियर है? अगर वैसा नहीं आ रहा तो 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये तो गया, बचा गया वो देख लेते हैं। फोर्स ऑफ बायोंसी निकालते हैं, सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 माइनस समथिंग, फोर्स ऑफ बायोंसी कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ये कितना है, सॉरी डेंसिटी कितनी है? 0.7। तो 0.75 इंटू 10⁻³ ये तो होगी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है आप लोग को पता है? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू रो ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर। तो वाटर की कितनी होती है? 1000। ये कितनी देर की है? 0.75। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितनी होगी? 0.75 इंटू 1000, ये होगी केजी पर मीटर क्यूब में। ऐसा ही में आ गया, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम डूबा हुआ कितना है? ये क्या कह रहा है? 25% वॉल्यूम डूबा हुआ है। तो मतलब v बाई 4 लिख दू, तो वॉल्यूम बाई 4 आ जाएगा। क्लियर है? v बाई 4 इंटू जी, जी कितना है? 10 है। अब वॉल्यूम को लिखते हैं पहले भाई, वॉल्यूम कितना है हमारा? वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे लिखते हो? वॉल्यूम कैसे निकले? नहीं, आपको डायमेंशन गिवन है क्या? नहीं है, तो आप वॉल्यूम कैसे लिखोगे? मास, बस मास, मास इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम लिखना है भाई, मास पर यूनिट। देखो डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास पर यूनिट डेंसिटी आ जाएगा। समझे नहीं समझे? तो फिर सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? तो क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट
डेंसिटी इनटू जी और आ गया 10 लिख दिया। क्या आपके पास में वेट है? क्लियर है? वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर निकालो फोर्स ऑफ बायोंसी। मैं निकाल देता हूं पहले। फोर्स ऑफ बायोंसी की वैल्यू आ रही है 0.375 न्यूटन। क्लियर है? ये निकालना आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा। लोग क्या करते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी निकाल दिया, सर यही होगा एपरेंट वेट। ये नहीं होगा, आपको फर्स्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आपको अगर एपरेंट वेट निकालना है तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0.375। ये वाली वैल्यू निकाल के यहां पे पुट कर लो तो कितना आ जाएगा, 2.625 न्यूटन। दिस इज राइट आंसर। क्लियर है? करो, नोट करो बड़ा।